सोनम राजा रघुवंशी केस जो पूरे देश की सुर्खियां बना हुआ है, उसमें सोनम ने जो किया उसे उसकी सज़ा तो मिलेगी। परंतु उसके व्यक्तित्व का जो पहलू मीडिया रिपोर्ट्स के कारण सामने आ रहा है, वह बताने के लिए पर्याप्त है कि ये लड़की टैलेंटेड तो बहुत थी, अत्यंत प्रतिभाशाली थी और है। इसने अपना पिता का बिजनेस संभाला, इसके साथ ही साथ इसने पूरे समय शादी के समय अंदर उफलते हुए तूफान को संभाल कर रखा और किसी को ये पता नहीं चलने दिया कि उसके मन में क्या चल रहा है। यानी उसका पूरा फोकस अपने टारगेट पर था और सामने किसी को भी उसने उसका अंदाज भी नहीं होने दिया। पूरा प्लानिंग से किया और यदि उसने सच में किया है जो रिपोर्ट्स बता रही है, तो यह उसकी प्रतिभा को ही बताता है। ये अलग बात है कि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल एक गलत काम के लिए किया। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। एक तरह से वह लड़की युवाओं की आदर्श बन सकती थी जो पूरी तरह से बिजनेस संभाल रही है और बस उसने एक ही गलती की कि वह अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी। क्या आप इसे गलती कहेंगे? यदि उसके माता-पिता इसके लिए तैयार हो जाते तो कहानी शायद दूसरी होती। तीनों आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते। तो क्या सिर्फ़ इस घटना के लिए हम सोनम रघुवंशी को ही ज़िम्मेदार ठहराएँगे? क्या हमारा समाज इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है? क्या उनका परिवार ज़िम्मेदार नहीं है, जो उन्होंने लड़की की शादी अपनी मर्ज़ी से करने के बजाय उस पर अपनी मर्ज़ी ज़बरन थोपी? उसने कहते हैं कि उसने अपने पिता की बात मानी और पहले ही चेतावनी दे दी अपनी माँ को कि इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए उनकी माँ ज़िम्मेदार नहीं है, जिन्होंने जानते बूझते भी उनका विवाह एक मासूम युवक के साथ तय किया? और यदि सारी प्लानिंग सोनम ने की है, यदि हम ये मान लें, तो उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि जिस व्यक्ति के साथ मैं फेरे ले रही हूँ, इसी को कुछ समय बाद मुझे ठिकाने लगाना है। उसके बाद भी उसने चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदलने नहीं दिए। आप देखिए उनके जो वीडियो आ रहे हैं उसमें आपको पता चलेगा। और ये तो मानना पड़ेगा कि उसमें टैलेंट कूट कूट का भरा हुआ है, जो उसने अपने बिजनेस में लगाया, प्लानिंग में लगाया और अपने गलत लक्ष्य को पाने के लिए लगाया। लेकिन गलत लक्ष्य के लिए भी उसने जो संयम बरता और जो दूसरे गुण उसके जो व्यक्तित्व के सामने आ रहे हैं। अब बुराई तो सब देखेंगे, बुरे लोगों में भी अच्छाई होती है, अच्छे लोगों में भी बुराई होती है और व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति का कई चीज़ों से बनता है। उसमें यहाँ तक कहते हैं कि ये कई जन्मों का परिणाम होता है। जो व्यक्ति आज है, उसे आज के आधार पर आप देख रहे हो, परंतु वह व्यक्ति ऐसा क्यों बना, ये चीज़ भी उतनी ही मायने रखती है। और यदि हम किसी उपन्यास का एक पन्ना पढ़ें, तो क्या हम पूरी स्टोरी समझ पाएंगे? ये बहुत घृणित कार्य है। उसने जो किया उसकी जितनी निंदा की जाए कम है और उसे उसकी किए की सज़ा मिलेगी। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि उसने अपने टैलेंट का इस्तेमाल एक गलत दिशा में किया और यदि उसका इस्तेमाल वो सही दिशा में करती तो शायद लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल साबित होती और हमारे देश की युवा उसे एक आदर्श रूप में देखते। परंतु इस घटना में उसने अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया, एक निर्दोष युवक की जान ली, उसे उसकी सज़ा मिलेगी। और हम सब भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, समाज भी नहीं बच सकता कि समाज आज भी लड़कियों को उनकी मर्ज़ी से शादी करने की स्वतंत्रता नहीं देता। आज भी अमीरी गरीबी का, जाति का और दूसरी चीज़ों का भेद उन्हें अपराध करने के लिए मजबूर करता है। क्या इसकी जगह
ऐसा नहीं हो सकता था कि सोनम की माँ अपने पति को विश्वास में लेती और जिससे वो सच में प्यार करती थी। यदि सच्चा प्यार था उसका, तो उसे उसके साथ शादी करने की अनुमति देती। अब लोग कह रहे हैं कि वो लड़का छपरी टाइप का दिखता है, ये अच्छा लड़का था, ये था। अगर उसे वही पसंद आ रहा था और उसी के साथ वो बिज़नेस कर रही थी जैसा बताया जा रहा है, या बिज़नेस करने का उसका प्लान था, तो फिर उसे उसके निर्णय की स्वतंत्रता देते। आगे जो होता वो उसका अंजाम भले बुरा होता, पर ऐसा तो नहीं होता कि एक मासूम व्यक्ति की जान चली गई और जिन्होंने ये किया उन्हें भी उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। कितने जीवन एक साथ बर्बाद हुए। यदि समय रहते इस घटना को उसके परिवार वाले लोग और दूसरे लोग समझ जाते, तो क्या यह कहानी ऐसी ही होती या कुछ बदल सकती थी? चलिए ठीक है, कमेंट करके बताइए। मेरे ख्याल से ये तो है कि एक प्रतिभाशाली लड़की ने अपनी प्रतिभा का उपयोग गलत कार्यों में लगाया, और यदि यही प्रतिभा सही जगह वह उपयोग करती तो लड़कियों की वाकई में रोल मॉडल बन सकती थी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसमें कई बातें ऐसी होंगी जो आपको झकझोरेंगी कि आप एक अपराधी की तारीफ कर रहे हो। भैया, ऐसा है, अच्छे लोगों में भी कुछ बुराई होती है और जो सबसे बुरे लोग हैं उनमें भी कोई ना कोई अच्छाई होती है। इनमें भी एक अच्छाई तो ये रही कि इनने बिना डरे निर्भीक होकर अपने टारगेट पर फोकस रखा और ये सोचा कि परिणाम चाहे जो भी हो। बुरा किया उन्होंने, गलत किया, प्रतिभा का इस्तेमाल गलत जगह किया, लेकिन यदि इसे सही जगह पे लगाते तो उसका परिणाम कुछ और होता। चलिए, फिर ये चर्चा कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, और इसमें जो भी बात आपको गलत लगी हो वो कमेंट करके अवश्य बताएं। और एक चीज़ जो दिमाग में आई और दिल से मैंने आपसे बात की, ये सोचे बगैर कि हम एक अपराधी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यदि इस घटनाक्रम को छोड़ दें तो उसके पहले उसके नहीं होती तो उसका व्यक्तित्व हमारे सामने कुछ अलग तरीके से उभर कर आता। ये दुर्भाग्य है कि गलत जगह उपयोग होने के कारण वह चर्चा में है। उसे उसके किए की सज़ा मिलेगी और मिलना भी चाहिए। और यह युवाओं के लिए एक संदेश भी है कि वे अपनी प्रतिभा का उपयोग क्या वाकई में सही जगह कर रहे हैं। फिर यदि बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने औपचारिक रूप से जो दिल की बात थी वह हमने आपसे की। और यदि आपको जो भी विचार हो और यहाँ तक अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मिलते हैं फिर किसी विषय के नए विषय के साथ, और आप अपने अमूल्य कमेंट ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।